के बढ़ते वार, फिर पाबंदियां लग गई। परसों से पहली ता 8वीं जमात के स्कूल बंद करने का फैसला। दीगर तालीमी इदारे सिर्फ इम्तिहानात के लिए खुले रहेंगे। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग कल रात से बंद कर दी जाएगी। तफरीही मकामात फिर बंद होंगे। इंडोर जिम्स और खेलों की सरगर्मियां भी बंद रहेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50% मुसाफिर सफर कर सकेंगे। वाटर पार्क, सी व्यू, हॉक्स बे, केंझर झील जाने पर कार्रवाई होगी। इत्तलाक 31 जुलाई तक होगा। गुज़श्ता रोज कराची में मुस्बत केसेस की शरह 17% रही। SOPs की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त एक्शन होगा। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ज़रिए सदारत टास्क फोर्स के अहम फैसले। वज़ीर आला ने कहा 5% से ज़ायद शरह खतरनाक है। शहरियों को SOPs की पासदारी करनी होगी। FIA को मैं कहती हूँ कि अगर तुमने पाकिस्तान के सबसे बड़े मनी लॉन्ड्रर को पकड़ना है तो मारो ना छापा जरा वजीर आजम हाउस के ऊपर। अब चाहे तुम डब्बों के अंदर खुद बैठ जाओ या पूरे का पूरा इलेक्शन कमीशन ही अगवा कर लो, कश्मीर अपना फैसला सुना चुका है। यहाँ आने का तकल्लुफ मत करना। तुम आवाम की चॉइस नहीं हो, तुम सिलेक्टर्स की चॉइस हो। इमरान खान को कठपुतली वजीर आजम के तौर पर याद रखा जाएगा। आप आवाम की नहीं, सिलेक्टर्स की चॉइस हो। आप चॉइस इसलिए हो कि हर बात पर झुक जाते हो। नवाज शरीफ चॉइस इसलिए नहीं बना क्योंकि वो झुकता नहीं था। मरियम नवाज ने आजाद कश्मीर में फिर तनकीद के निश्तर बरसा दिए। कहती हैं कश्मीर को सूबा बनाने का मंसूबा बन चुका, अमल बाकी है। बर्बादी और फसाद को रोकना है तो रोक लो, वरना फिर मत रोना। सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रर इमरान खान है। फॉरेन फंडिंग में आज तक जवाब नहीं आया। गैर मुल्की चंदों को कानूनी करार दिया, मुल्क तबाह कर दिया। ये पूरा टोला कौम का मुजरिम है। वजीर आजम ने मुल्क लूटने वाले सियासतदानों को जेल में डाला। इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क आज मुश्किल हालात में है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद का तकरीब से खिताब। बोले वजीर आजम बड़े लीडर हैं, दीवार के पार देखने की सलाहियत रखते हैं। हुकूमत को मुल्की मसाइल का इदराक है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। फारूक हबीब कहते हैं मोदी की भतीजी मरियम बताए पिछले 5 साल दौरे हुकूमत में एक तरफ मोदी कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा था तो आप जिंदल के साथ कारोबारी ताल्लुकात क्यों बना रहे थे। वजीर आजम इमरान खान कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ रहे हैं। सरदारी तूने जो हमारे मुल्क से ज्यादती की, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है उस जात की तरफ। ये जिंदा है भुट्टो, जिंदा है। हमें नहीं चाहिए ऐसा जिंदा भुट्टो जिसकी वजह से हमारे बच्चे भूख से मर रहे हो। JK के अंदर जुल्फिकार अली भुट्टो को मैं वो लफ्ज अदा नहीं कर सकता। क्या उसको ये लकब वो शख्स जो शहद पीता वो लकब ये इसलिए दे रहा है कि उसने इस मुल्क के 90,000 कैदियों को वापस लाया। अली अमीन गंडापुर के बयान पर सेनेट में ऑपोजिशन का एहतजाज। सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा हमारी हुब्बुल वतनी हमारी जिद्दोजहद है। बदजुबान वजीर जुल्फिकार अली भुट्टो के बारे में कैसे बात कर सकते हैं। किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं। हमारी जुबान भी खुलेगी तो मुनासिब नहीं होगा। इनकी सियासत ही दूसरों की इज्जत और पगड़ी उछालना है। सेनेटर शहरी रहमान बोली ये गद्दारी के सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन है। जुबान दराजी की भी कोई हद होती है। भुट्टो ने एटमी प्रोग्राम दिया, वजीर ने उन्हें गद्दार कहने की हिम्मत कैसे की। अखलाकियात से 2 वजीर दूर आजाद कश्मीर में मौजूद है कि हमारा जीना मरना तो इसी मुल्क में है। आज ही तस्वीर छपी है जो कल यहाँ तकरीरें कर रहे थे, आज वहाँ पर अपनी सीवी हाथ में पकड़ के अमेरिका में एक बेंच में बैठे हुए हैं। जो दवाई लेने गए थे वो आज तक वापस आने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। आप फोटोशॉप के जरिए इस मुल्क में नहीं रह सकते। आपको असल में आना पड़ेगा इस मुल्क में। आप हर दफा जालसाजी करके ये नहीं साबित कर सकते। पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले आज कहते हैं कि हमारे सरों पर ताज पहनाओ। कई लोग अमेरिका में CV लेकर बेंच पर बैठे रहे। कुछ लोग दवाई लेने गए लेकिन वापस नहीं आए। कोई भी यहाँ दूध का धुला नहीं। सेनेट में शहजाद वसीम ने ऑपोजिशन को निशाने पर रख लिया। कहते हैं जलसों में जो गुफ्तगू हो रही है वो इनकी आला क़यादत भी कर रही है। कायदे आज़म से मुतालिक मुतनाज़ बयान देने वाले भी मौजूद हैं। ऑपोजिशन ने यही रविश रखी तो हमारे लिए अपने अरकान को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। जो ज़बान इनकी लीडरशिप ने आज़ाद कश्मीर के जलसों में इस्तेमाल की, इस पर ऑपोजिशन माफ़ी मांगे। तकरीर के दौरान ऐवान बाला में हंगामा।
कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन अरकान हुकूमत पर बरस पड़े। मुर्तजा जावेद अब्बासी बोले, जो हमारी लीडरशिप को चोर कहेगा हम उसकी लीडरशिप को ऐसा ही जवाब देंगे। वज़रा बद अखलाकी पर माफी मांगे। जुल्फिकार भुट्टो के लिए गद्दार का लफ्ज इस्तेमाल करने पर पीपल्स पार्टी का वॉकआउट। राजा रियाज से कहा, भुट्टो शहीद थे, फरामोश नहीं कर सकते। कराची में शदीद गर्मी और हब्स के बाद बारिश। सदर आई चंद्रेगा रोड और असम्बली के अतराफ में भी बादल खूब बरसे। कई मकामात पर दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड्स नीचे आ गिरे। शराय फैसल पर पानी जमा होने से ट्रैफिक जैम। नर्सरी से मेट्रोपोल तक ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। विदाउट दी अप्रूवल ऑफ दी अलाइनमेंट 2.6 अरब रुपए की जो है वो जमीन खरीदी गई। इसमें गवर्नमेंट के पैसे का ज़िया है, गोइंग बियॉन्ड देयर ओन जुरिस्डिक्शन है। साबका कमिश्नर कैप्टन महमूद, लैंड एक्विजिशन ऑफिसर रावलपिंडी वसीम ताबिश को हमने गिरफ्तार किया है। जब थोड़ी सी हमने मजीद तफ्तीश की तो मार्च 2021 में लैंड एक्विजिशन ऑफिसर साहब ने 12 प्रॉपर्टीज खरीदी हैं टॉप सिटी में। विफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और जुल्फी बुखारी क्लियर। हुकूमती शख्सियात या वज़रा करप्शन में मुलव्वस नहीं, सरकारी अफसरों की पकड़ धकड़। रिंग रोड रावलपिंडी करप्शन केस में गिरफ्तारियां शुरू। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद को गिरफ्तार कर लिया। स्कैंडल में मोहम्मद महमूद का मरकजी किरदार सामने आया था। चेयरमैन लैंड एक्विजिशन कमिश्नर वसीम ताबिश को भी गिरफ्तार कर लिया। डीजी एंटी करप्शन पंजाब गौहर नफीस कहते हैं, साबिक कमिश्नर ने वज़ीर आज़म को गलत तफसीलात से आगाह किया। बैरून मुल्क से बेनामी जायदादें भी सामने आई। अपर कोहिस्तान में लेबर कैंप से दासू जाने वाली कोस्टर को हादसा। 13 अफराद जाँ बहक, 39 जख्मी हो गए। 2 FC एहलकार शहीद, मरने वालों में 9 गैर मुल्की शामिल। बस में दासू डैम पर काम करने वाला अमला सवार था। चेयरमैन बाबडा मुजम्मिल हुसैन दासू पहुंच गए, इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, बस में मैकेनिकल खराबी के बायस गैस लीकेज हुई, जिससे धमाका हुआ और बस दरिया में जा गिरी। कोरोना की चौथी लहर बेकाबू, भारतीय वेरिएंट के फैलाव में इजाफा। बलूचिस्तान में डेल्टा वेरिएंट के 16 केसेस रिपोर्ट, 11 केसेस कोयटा और 5 तुर्बत में सामने आए। मुल्क में मुस्बत केसेस की शरह में भी इजाफा 4% तक पहुंच गई। आज़ाद कश्मीर में कोरोना मुस्बत आने की शरह 16% रिकॉर्ड। लाहौर में शरह 4% तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 6.5% रिकॉर्ड। 1980 अफराद में वायरस की तस्दीक। मोहलिक वायरस से मजीद 24 अफराद इंतकाल कर गए। SOPs पर अमल दरामद के लिए पाक फौज की मदद। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाइयाँ, मुतादिद दुकानें सील, जुर्माने आए। वजारत कानून पर बहुत दबाव है। फाइल जाए तो पता नहीं चलता कहाँ गई, फिर फाइलों को आग भी लग जाती है। अदालत में आधे केसेस जमीनों के होते हैं। कब्जा ग्रुप भी इसलिए बना है क्योंकि जमीनों के मुकदमात हल नहीं होते। अगस्त तक सारा लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज्ड कर रहे हैं। वजीर आजम का विरासती सर्टिफिकेट की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में ऐसे इलेक्शन कराएंगे जिसके नताइज सब कबूल करेंगे। कब्जा ग्रुप को पकड़ते हैं तो वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। सजा इतनी कम है कि किसी को डर ही नहीं। आर्मी चीफ से ताजिक वजीर दिफा की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की रूसी हम मनसब सरगई लावरफ के साथ मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, पाकिस्तान रूस के साथ 2 तरफ़ा ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। तवील अल मुद्दती और कसीर अल जहती शराकत दारी के ख़्वाहां हैं। दोनों वज़राए ख़ारजा के दरमियान अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद सरकारी मुलाजमीन की तकर्रियों और तबादलों पर पाबंदी बहाल। आज़ाद जम्मू और कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया। इलेक्शन कमीशन के अहकामात कानूनी करार, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल कर दिया।
सईद गनी कहते हैं विफाक की तरफ से हमेशा अच्छे कामों की भी मुखालफत की गई। इनका दोहरा मियार सबके सामने है। इस मर्तबा बारिशों के चैलेंजेस से निपटने की तैयारी में है। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी उसूलों की सियासत करती है, हुकूमत को टफ टाइम देते रहेंगे। अवाम को एक और सरप्राइज देने की तैयारियां। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 11.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे की सिफारिश। कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक तैयार की गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे का फैसला कल वज़ीर आज़म से मुशावरत के बाद होगा। जज सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं, अहलियत की बुनियाद पर तयनात होने चाहिए। फवाद चौधरी कहते हैं, आलमी सतह पर नई सोच ने जन्म लिया कि मसाइल जंगों से हल नहीं होते। आलमी दुनिया अफगानिस्तान छोड़कर जा रही है। बयानिए और राय की जंग तेजी से परवान चढ़ रही है। वॉरफेयर के लिए अपनी सलाहियतों को बढ़ाना होगा। गैर मुल्की को पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाकर देने पर FIA की कराची में कार्रवाई। नादरा के डाटा ऑपरेटर और गैर मुल्की बाशिंदे समेत 13 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिम अब्दुल अजीज अब्बासी नादरा मेगा सेंटर डिफेंस पर डाटा एंट्री ऑपरेटर है। FIA हुकाम ने सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला में इंकशाफ किया है कि E11 तशद्दुद वाक़े की वीडियो 26 मुख्तलिफ मकामात पर वायरल हुई। DIG ऑपरेशंस अफजाल कौसर ने बताया कि इस केस का ट्रायल इन कैमरा होगा। कोशिश कर रहे हैं जल्द से जल्द इस मामले को हल करें। लाहौर डिफेंस में मॉडल नायाब को किसने कत्ल किया, गुत्थी सुलझ न सकी। पुलिस को घर के बाहर से एक CCTV कैमरे से अहम शवाहिद मिल गए। फुटेज में 30 से 35 साल शख्स घर के बाहर से गुजरता नजर आ रहा है। पुलिस के मुताबिक यही शख्स कातिल हो सकता है। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिसबाहुल हक ने इंग्लैंड के खिलाफ क्लीन स्वीप शिकस्त पर मायूसी का इजहार कर दिया। ऑनलाइन गुफ्तगू में कहा, ऐसी नाकिस परफॉर्मेंस का दिफा नहीं किया जा सकता। इस सीरीज के बाद लग रहा है कि अब भी वहीं खड़े हैं जहां से शुरू किया था। वनडे सीरीज खत्म, अब T20 का इम्तिहान। इंग्लैंड ने मुख्तसर फॉर्मेट के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के बायस ड्रॉप होने वाले मुस्तकिल खिलाड़ियों की वापसी। ऑयन मॉर्गन टीम की क़यादत करेंगे। जेसन रॉय, मोइन अली और आदिल रशीद भी एक्शन में नजर आएंगे। यूरोप के बेशतर ममालिक में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी। स्विट्जरलैंड में एयरपोर्ट की करीबी इमारतें पानी में डूब गईं। हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया। जर्मनी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बेल्जियम में सैलाबी रेले गाड़ियां बहाकर ले गए। सड़कों में भी गड्ढे पड़ गए। मुल्तान में सफेद टेडी बकरों की धूम, खूबसूरती और वजन में अपनी मिसाल आप जो देखे वो नेहा। शहरी ने कुर्बानी के लिए बकरे पाल लिए। दूध, मक्खन, देसी घी से पले बकरों का वजन 1.5 से 2 मन देखने के लिए शहरियों का तांता बन गया।